दिन भी खास है। पहन देना, खुश हो जाएगा। क्या हुआ? तुम क्यों आप फील कर रही हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे कोई सवाल करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद है ना, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, और इस मिशन में तो वी आर पार्टनर्स इन क्राइम, सो डोंट वरी। मिलकर उनको बेवकूफ बनाएंगे, और वो जो उसने गिफ्ट दिया ना, आग लगा देना उससे। और अगर मैं इनकार कर दूं तो तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे, ऐसा ही है ना? कोई एतराज नहीं है मुझे ये डीएनए टेस्ट करवाने पे। लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? मतलब मैंने तुमसे सच छुपाया था। लेकिन सच छुपाने में और बदकिरदार होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं जिद्दी हूँ, मैं बदतमीज हूँ, लेकिन मैं बदकिरदार नहीं हूँ रोहान। डीएनए टेस्ट से पहले तुम इस बच्चे को अपना नाम नहीं दे रहे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद मैं तुम्हें बच्चा नहीं दूंगी। आपका रिश्ता और सारे हक छोड़ने होंगे। मंजूर है तो बता दो। वरना वो रहा दरवाजा।
यहाँ से? आफतों के दार में, आफतों के दार में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मुझे मंजूर है। मेरी रात का चराग, मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। बैग लेकर आती हूँ मैं। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। हैरत से ज़्यादा तो तुम्हें मेरी तकलीफ़ों का एहसास होना चाहिए। है मुझे इश्ल। और यकीन करो मेरा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई भी तकलीफ पहुंचे, मगर मैं क्या करूं? उस आशिर के साथ तुम्हें देख के दिल चलता है मेरा। एनीवेज, आज बहुत खुश हूं मैं, क्योंकि तुम मेरे सामने बैठी हो। खैर, ये सब बातें जाने दो। तो बताओ तुम्हें ड्रेस कैसी लगी? एनीवेज, क्या खाना पसंद करोगी बताओ? तुम्हारा फेवरेट चाइनीज फूड? एक्सक्यूज मी, इनसे जो इनका बेस्ट है चाइनीज में वही मंगवा देते हैं। हाउ अबाउट दैट? श्योर। तुम यूएस कब जा रहे हो? जब तुम कहो। तुम मुझसे आखिरी बार मिलने आए हो? कोशिश तो यही है कि इस लम्हे को और इस मुलाकात को अपने साथ कैद करके हमेशा के लिए ले जाऊं, मगर वहां तुम आयजा भाभी को मुझे और आशिफ को एक दूसरे से अलग करने का टास्क देकर आए हो, और यहाँ आज मेरे सामने इस उम्मीद से बैठे हो
कि आगे की सारी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी। तुम्हारी यही समझदारी तो पसंद है मुझे ईशा। मेरे ख्यालात मुझसे बेहतर समझती हो तुम। मगर मैं आशिर को इस तरह नहीं समझ सकूंगी। बस यही बात तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था हमेशा। इंतज़ार था मुझे और आज ये इंतज़ार भी ख़त्म हुआ। उस आशिर से कहीं ज़्यादा खुश रख सकता हूँ मैं तुम्हें ईशा। कितना खुश? तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। तुम सिर्फ एक बार इशारा करके देखो ईशा, सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हो। और उसके लिए मुझे आशिर से तलाक लेनी होगी। आशिर को छोड़ ही ना दो तुम कहीं। पहले मैं भी यही सोचती थी शायान कि मैं आशिर के बगैर नहीं रह सकती। आखिर वो अपने भाई और भाभी के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। इसलिए उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सर देखिए जरा इसे। तुम्हें हमेशा मैं यही कहता था ईशन कि वो शख्स तुम्हारा स्टैंड कभी नहीं ले सकता। हमेशा बोला मैंने तुम्हें ये। आई नो, तुम कहते थे। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती उसे? इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। हाइजा भाभी ने न जाने क्या क्या ज्यादतियां की मेरे साथ। उनसे बदला लिए बगैर नहीं छोड़ सकूंगी मैं। आजा चलो यहाँ से। सभी चलो। तुमसे बदला लेना कौन सा मुश्किल है? तुम सिर्फ एक इशारा करो एंड देन बूम। ट्रस्ट मी। कॉफी। देखा आपने, आज पकड़ा ही गया उसका झूठ। पता नहीं अब कब से छुप छुप कर मिल रही थी शायान से। बेचारा आशिर उस पे कितना भरोसा करता है, उसकी हर बात मानता है, और वो देखिए उसे बेवकूफ बना रही है। असद, अब आपको यकीन हुआ कि मैंने आपको जो कुछ भी कहा था वो सब सच था, बिल्कुल झूठ नहीं था। फंसाया उसने इनाया को, झूठ उसने बोला, और सजा हम सब भुगत रहे हैं। इनाया और राशिद वो दोनों तो बेकसूर है।
सारी गलती तो ईश्वर की है। आप मुझे ये बताएं, सजा सिर्फ इनाया को क्यों मिल रही है? रूहान को ये बात समझनी चाहिए ना, और आपको समझानी चाहिए। आप सब कुछ देख चुके हैं अपनी आंखों से। मैं तो ये बात कब से बोल रही थी हसन, लेकिन मेरी बात किसी ने मानी नहीं। बस हसन, आप ईश्वर हमारे घर में या हमारी जिंदगियों में नहीं रह सकती। और इस बार आपने हाथ पकड़कर नहीं निकालना। बस तलाकनामा उसके हाथ में दे। आशी को समझाएं कि ऐसी लड़की की जरूरत ही नहीं है उसकी जिंदगी में। और ऐसा सिर्फ आप कर सकते हैं असद। रूहान को समझाएं कि वो इनाया को वापस घर लेकर आए। और आशी से ये फैसला सिर्फ आप ही करवा सकते हैं। तो तुम मेरे कहने पर आयजा भाभी का साथ सबके सामने ले आओगे? तुम्हारे कहने पर नहीं, तुम्हारे लिए। फर्क है दोनों बातों में। तुम सिर्फ मेरी बन जाओ ईश्वर, फिर तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसे ही होगा। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए, जैसा तुम चाहती हो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारी बात का? ये फिक्र तो मुझे भी है। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? मैंने तो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। तो नहीं, तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, राइट? ना करने की कोई और वजह तो नहीं है। तो ठीक है, फिर अगर तुम्हें जीतने की पहली सीढ़ी तुम्हारा भरोसा है, मंजूर है मुझे। आई ट्रस्ट यू। अब मुझे चलना चाहिए। इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारी बात का। Excuse me?